नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज अपनी लाइव क्लास नहीं हो पाई, तो आप सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास लेकर आप सभी के पास सेंड कर देता हूँ और आप उसे देख लें, क्योंकि हम क्लास को लगातार जारी रखना चाहते हैं। आपकी क्लास को मिस करना नहीं चाहते कि भाई क्लास आज नहीं आएगी तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए रेगुलर क्लास को जारी रखने के लिए मैं यहाँ पर आप सभी के लिए फिर से राजस्थान की हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्याख्या सहित समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो दोस्त पहली बार देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही आप देखते जाएं, लास्ट तक आप देखते जाएं। आपको यहां पर मिलने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए, हम बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने। यहां पर जिनभद्र सूरी भंडार, जिनभद्र सूरी भंडार किस दुर्ग में स्थित है? इनमें से कौन से दुर्ग में जिनभद्र सूरी भंडार स्थित है? दोस्तों याद रखना, यह सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग कहां पे स्थित है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है, जिसको हम जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं। उस जैसलमेर में स्थित है सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग में, दुर्ग का जो तहखाना है, क्या है? दुर्ग का तहखाना। तहखाने में जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार बना हुआ है, ठीक है। जिसमें दोस्तों क्या है, इसी जिनभद्र सूरी भंडार में वहां पर हजारों साल पुरानी हस्तलिखित का मतलब है हाथों से लिखी हुई, क्या उपलब्ध है? पांडुलिपियां उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? पांडुलिपियां उपलब्ध है। इसलिए दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप निश्चित रहे ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी पूछ जाने की पूरी संभावना रहती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन स्क्रीन आप सभी के सामने है। 32 खंभों की छतरी निम्न में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, 32 खंभों की छतरी है, ये रणथंभौर में स्थित है। कहां पर है? रणथंभौर। रणथंभौर कहां स्थित है? तो दोस्तों यह कहां पे स्थित है? ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। कहां पे है? सवाई माधोपुर। हमीर देव चौहान आपने नाम सुना होगा। हमीर देव चौहान नाम आपने सुना होगा। उनके पिता थे कौन? जय सिंह। हमीर देव चौहान के पिता जय सिंह के 32 वर्षों का शासनकाल, क्या है? 32 साल उन्होंने शासन किया था और उसकी याद में, उसकी स्मृति में रणथंभौर दुर्ग में कितने खंभों की छतरी बनाई? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 32 खंभों की छतरी किसने बनाई? हमीरदेव चौहान ने। किसकी याद में? अपने पिता जय सिंह की याद में। क्या बनाया? 32 छतरी। क्यों? क्योंकि 32 वर्षों तक जय सिंह ने शासन किया था, उसी वजह से 32 वर्षों के रूप में 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में बनवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब जुड़े रहिए यहां पर, क्योंकि आगे आपको और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं। प्राचीन विजय स्तंभ, लोधी मीनार, ऊषा मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? प्राचीन विजय स्तंभ, एक बार दोबारा आप क्वेश्चन को देख ले यहां पर कि प्राचीन विजय स्तंभ, लोधी मीनार और ऊषा मस्जिद है, वो निम्न में से कहां पे स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, ये कहां पे स्थित है? ये बयाना में स्थित है। बयाना कहां पे है? बयाना भरतपुर में है। कहां पे है? बयाना भरतपुर में। क्या है? प्राचीन विजय स्तंभ। एक विजय स्तंभ चित्तौड़ में भी है। एक विजय स्तंभ कहां पे है? चित्तौड़ में भी स्थित है। और एक लोधी मीनार और ऊषा मस्जिद का क्वेश्चन तो दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पहले आ भी चुका है, ध्यान रखिए इसका। आपको ये पता होगा, बयाना जो दुर्ग है, उस बयाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो इसे विजय मंदिर गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विजय मंदिर गढ़ के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, पहचाना जाता है। विजय मंदिर गढ़ के नाम से भी इसको जानते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रानी कौन थी? चित्रलेखा के द्वारा निर्मित ऊषा मस्जिद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऊषा मस्जिद जो है वो किसने बनवाई है? ऊषा मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? रानी चित्रलेखा के द्वारा करवाया गया। रानी
चित्रलेखा के द्वारा करवाया गया। किनके द्वारा? रानी चित्रलेखा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के गुहिल वंशीय संस्थापक बप्पा रावल ने किस राजा को हराकर चित्तौड़ दुर्ग जीता था? मेवाड़ के गुहिल वंशीय संस्थापक। दोस्तों एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गुहिल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो गुहिल वंश के संस्थापक को मैंने यहां पर आपको दे दिया है। गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? बप्पा रावल है। उनको हराकर कौन से राजा ने चित्तौड़ के दुर्ग को जीता था? ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, तो हम बात करेंगे। यहां पर आंसर होगा राजा मान मौर्य। मेवाड़ के गुहिल वंशीय संस्थापक बप्पा रावल ने राजा मान मौर्य को कब हराया था? 734 ईस्वी में हराकर क्या जीता था? चित्तौड़ दुर्ग जीता था। तो यहां पर आपको दोस्तों मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्याख्या सहित समझाने का यहां पर प्रयास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बड़ा सा क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुमेलित युग्म नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? बात गलत है। पहला है बीहड़ में बने दुर्ग वंद दुर्ग कहे जाते हैं, कि बीहड़ में बने हुए दुर्ग हैं ये क्या कहलाते हैं? वन दुर्ग कहे जाते हैं। क्या बात सही है? रेत में बने या मरुस्थल में बने दुर्गों को धानवंत दुर्ग कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। जल से घिरे हुए दुर्गों को पारित दुर्ग कहा जाता है, ये बात कहीं सेट नहीं हो रही, क्योंकि जल से घिरे हुए दुर्गों को या तो क्या कहा जाता है? जल दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल दुर्ग। या फिर उनको दोस्तों कहा जाता है ओदक दुर्ग। क्या कहा जाता है? ओदक दुर्ग। तो ये याद रखना, जैसे राजस्थान में झालावाड़ में स्थित गागरोन का जो दुर्ग है, गागरोन का जो किला है, वो कैसा उदाहरण है? ओदक या फिर जल दुर्ग का उदाहरण देखा जा सकता है, जो जल से घिरा हुआ। और जिन दुर्गों के चारों ओर खाई होती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पारिख दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिख। तो आंसर यहां पे गलत कौन सा है? सी, क्योंकि सुमेलित युग्म नहीं पूछा है, तो सी ऑप्शन गलत है। यहां पर जल से घिरे हुए दुर्गों को पारित दुर्ग नहीं कहते, उनको तो ओदक या जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बड़ा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, यहां पर ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ जाते हैं, आप देखते जाएं, आगे आपको और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है। निम्नलिखित में से किसने कहा है राजपुताने में कोई छोटा राज्य भी ऐसा नहीं जहां की थर्मोपली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही कोई गांव मिले जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। कि अब ये बात जो है कि राजपुताने में कोई छोटा राज्य ऐसा नहीं जहां पर थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि ना हो, शायद ही कोई ऐसा गांव मिले जहां पर लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। ये बात दोस्तों कही है कर्नल जेम्स टोड ने, जिनको राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार जो हैं कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये बात राजस्थान की वीरों की धरती के संबंध में कही गई है। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग में लखोटा की बारी देखी जाती है? निम्न में से कौन सा दुर्ग है जहां पर लखोटा की बारी उपलब्ध है तो वह कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। वहां पर दोस्तों और भी महत्वपूर्ण स्थान है। चित्तौड़ दुर्ग में खातन रानी का महल भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है खातन रानी का महल कहां पे स्थित है? तो ये चित्तौड़ के दुर्ग में। लखोटा की बारी भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। और हरामियों का बाड़ा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है दोस्तों, हरामियों का बाड़ा कहां स्थित है? तो हरामियों का जो बाड़ा है वो भी चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस दुर्ग के झरोखे में बैठकर जहांगीर न्याय करता था? कि निम्न में से कौन सी दुर्ग है जिसके झरोखे में मुगल शासक जहांगीर बैठकर न्याय करते थे? तो वह मैगजीन दुर्ग माना जाता है। कहां पे स्थित है? तो याद रखना मैगजीन दुर्ग अजमेर में स्थित है। कहां पे स्थित है? अजमेर में। मुगल सम्राट जहांगीर 1613 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कौन
अमर सिंह। अमर सिंह को हराने के लिए 3 वर्षों तक शरणार्थी की तरह रहा था। जहांगीर इस किले के झरोखे में बैठकर क्या करता था, न्याय करता था। वह अकबर का किला मैगजीन के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। मुगल स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण दुर्ग के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताने के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं? राजपूताने का वह कौन सा शासक है जिसको स्थापत्य कला के जनक के नाम से जानते हैं? तो वह कौन है? राणा कुंभा। मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। उसके शासनकाल में दुर्ग जो हैं, उन दुर्गों के निर्माण का स्वर्ण काल भी कहते हैं। किनके काल को? महाराणा कुंभा के काल को दुर्गों का, दुर्ग बनाने का, क्योंकि राजस्थान के अधिकांश दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था, इसलिए दुर्गों का स्वर्ण काल के नाम से भी इनको जाना जाता है। बहुत से दुर्ग इन्होंने बनवाए हैं। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? कि राजस्थान का निम्न में से वह कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है? तो वह कौन है? तो इसका आंसर आपको बता देता हूं। चित्तौड़ का दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसकी आकृति व्हेल मछली के समान दिखाई देती है। और दोस्तों याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा जो दुर्ग है वो भी कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है कौन? चित्तौड़ के दुर्ग को ही जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखें यहाँ पर, और ये आकृति भी आप ध्यान में रखें। और चित्तौड़ का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस दुर्ग में अकबर का दौलत खाना तथा ब्रिटिश सरकार उसे कंपनी के शस्त्रागार के रूप में काम में लिया करती थी? वह कौन सा है? दौलत खाना का मतलब है अकबर का कौन सा विभाग? सैन्य विभाग, जहां पर सैन्य विभाग संचालित होता था अकबर का। और ब्रिटिश सरकार के आने के बाद उसकी कंपनी का वह क्या था? शस्त्रागार था, जहां पर हथियार रखे जाते थे। वह कौन सा दुर्ग है? तो वह कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग है, जो कहां पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? अकबर का किला भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था? 1570 से लेकर 1572 ईस्वी के बीच क्या करवाया इसका निर्माण। और यह दुर्ग अकबर की दौलत खाना या सैन्य विभाग के रूप में प्रचलित था या काम में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया जिसके कारण रानी कर्णावती ने जौहर किया? कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? इनमें से कौन सा दुर्ग है जिस पर आक्रमण किया बहादुर शाह ने, जो कहां के शासक थे? गुजरात के। और उसी समय रानी कर्णावती ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था, मतलब जलती हुई अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो वह कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ का दुर्ग है, जिस पर आक्रमण किया था कब? 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा। कर्णावती ने, ये वही कर्णावती है जिसने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। क्या भेजी थी? राखी भेजी, लेकिन वह रक्षा के लिए नहीं आया। कौन नहीं आया? हुमायूं नहीं आया। ये वही कर्णावती है। 1534 में आक्रमणकारी कौन थे? बहादुर शाह थे, जो कहां के शासक थे? गुजरात के। कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया? चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं तथा वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है? राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं तथा वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है? तो वह कौन? चित्तौड़ का दुर्ग है। राज्य का दूसरा लिविंग फोर्ट सोनारगढ़ जैसलमेर। कि राजपूताने का तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़, और अगर आ जाए कि दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है? सोनारगढ़ है। और सोनारगढ़ कहाँ है? सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग को, या फिर ये स्थित है कहाँ पर? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, ये दूसरा लिविंग फोर्ट है। दूसरा क्या है?
लिविंग फोर्ट, और पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़। चलिए अगले की बात करते हैं। किस दुर्ग में रैदास की छतरी, बाघ सिंह स्मारक, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी और नवलखा भंडार दर्शनीय है? कि निम्न में से वह कौन सा दुर्ग है जिसमें रैदास की छतरी है? दोस्तों हमारा यहां तरीका रहता है कि हम एक ही क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन याद करवाएं, वहां पर आ जाए। तो सभी आ गए हैं, रैदास की छतरी, बाघ सिंह का स्मारक, वीर कल्ला राठौड़ की छतरी, नवलखा भंडार जहां पे स्थित है तो वह कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग में मीरा के गुरु कौन? संत रैदास। संत रैदास जो है, संत रैदास जो है वो किसके गुरु है? ये मीरा के गुरु है। मीरा भक्त जो कवि थी, कृष्ण की भक्ति करने वाली मीराबाई के गुरु थे, उनकी छतरी है। इस दुर्ग में रावत बाघ सिंह का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। जयमल और फत्ता की छतरियां भी बनी हुई है। बनवीर के द्वारा बनवाया गया नवलखा भंडार भी यही पे स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नवलखा भंडार किसके द्वारा बनवाया गया? तो किसके द्वारा बनवाया गया? बनवीर के द्वारा। और ये कौन से दुर्ग में है? तो कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़ के दुर्ग में। वीर कल्ला राठौड़ की छतरी भी चित्तौड़ में, जयमल फत्ता चित्तौड़ में, बाघ सिंह का स्मारक चित्तौड़ में, रैदास की छतरी कहां है? चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां का वध गवार कहने पर किस दुर्ग में किया? अमर सिंह राठौड़ को सलावत खां ने क्या कह दिया था? गवार कह दिया था। इसकी वजह से अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। कौन से दुर्ग में? आंसर जल्दी दे दीजिए। आप शायद पहचान नहीं पाएंगे कि यह किससे संबंधित है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैं लेकर आता हूं जो शायद आपको पहली बार पढ़ने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वह दुर्ग कौन सा है? नागौर का अहिछत्रपुर दुर्ग। कौन सा है? अहिछत्रपुर। कि नागौर के दुर्ग को अहिछत्रपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, नागौर के दुर्ग को। ये दुर्ग जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम के पुत्र कौन थे? अमर सिंह राठौड़। गज सिंह के पुत्र थे अमर सिंह राठौड़। की शौर्य गाथाओं का प्रतीक है कौन सा? अहिछत्रपुर दुर्ग। इस दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। यह भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अमर सिंह राठौड़ की छतरी निम्न में से कौन से दुर्ग में है? तो अहिछत्रपुर दुर्ग में उनकी छतरी स्थित है। जो कितने खंभों वाली छतरी कहलाती है? तो ये छतरी है, ये दोस्तों 16 खंभों वाली छतरी भी कहलाती है। कितने खंभों वाली? 16 खंभों की छतरी निम्न में से कौन से शासक की है? तो अमर सिंह राठौड़ की। कहां बनी है? अहिछत्रपुर दुर्ग में बनी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में किसने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण कराया? चित्तौड़ का जो दुर्ग है इनमें से किसके द्वारा तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो वो कौन थे? बनवीर थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, कौन सा? नवलखा भंडार है, उसका निर्माण भी किसने करवाया था? बनवीर ने। और तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया है? बनवीर के द्वारा ही करवाया गया। ये कौन सी पद्धति पर आधारित है? ये जो तुलजा भवानी का मंदिर है ये कौन सी पद्धति से संबंधित है? तो याद रखना, ये तुलादान पद्धति। कौन सी दान पद्धति है? तुलादान पद्धति पर आधारित बना यह मंदिर, जिसका नाम है तुलजा भवानी मंदिर, कहां पे स्थित है? चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। किसने बनवाया था? बनवीर के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों आज की ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दे दें। जो दोस्त पहली बार आए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज के क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर आने वाले क्वेश्चन अधिकांशतः वही होती है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।